हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं एक बार फिर लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा क्रोशे का डिज़ाइन और इसे बनाना भी है बहुत आसान। इस डिज़ाइन को भी बनाने के लिए मैंने सिंगल फंदा बनाया और उसके ऊपर इस तरह से आगे सिंगल फंदे की चेन बनाती चली जाऊँगी। और यहाँ पर भी मैं आपको छोटा सा डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए देखिए मैं इस तरह से सिंगल फंदे की चेन बना ली है मैंने। जितना बड़ा मैं आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी और उसके बाद मैंने 10 बार गिनकर आगे चेन बुन ली है। इस तरह से मैं अपने 10 बार चेन गिन लूँगी और उसके बाद इस तरह से 10 चैन छोड़कर इस तरह से सिंगल फंदा बना लूँगी मैं। और फिर सिंगल फंदा बनाने के बाद इस तरह से 3 बार और सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी और फिर पीछे की चेन से हर चेन से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए गिन कर मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। हर चेन से डबल क्रोशिया सिंगल इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। और 5 में जो हमारी थी शुरू में चेन यानी 5 डबल क्रोशिया इस तरह से गिनकर 4 डबल क्रोशिया और सिंगल चेन दोनों मिलाकर मैं 5 डिज़ाइंस बना लूँगी। फिर इसके बाद ऊपर फिर साइड से 3 बार सिंगल चेन और आगे हर सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया उसके बाद में देखिए आगे इस तरह से 2 बार क्रोशे पे धागा लपेटूंगी और यहाँ से 1 2 3 4 5वें चेन पर मैं इस तरह से 2 फंदा करके बुनती चली जाऊंगी और फिर 4 बार सिंगल फंदे की चेन इस तरह से और फिर देखिए इस तरह से 4 चेन छोड़कर मैं 5वें चेन से सिंगल फंदा बना लूँगी इस तरह से और फिर यहाँ पर 3 सिंगल फंदे से चेन और आगे पीछे की चेन से 4 डबल क्रोशिया गिनकर जैसे पीछे बनाए हैं मैंने इस तरह से इस चेन से गिनकर 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी और 5वां चेन
उसके बाद मैं पहले डिज़ाइन की तरह ही गिनकर 5 डिज़ाइंस बनाने के बाद ऊपर फिर इस तरफ मुड़कर 3 बार सिंगल फंदे की चेन और हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, यानी 4 डबल क्रोशिया, जो हमारी चेन सहित 5 हो जाएंगे, जिससे हमारा डिज़ाइन बराबर रहे। उसके बाद आगे से भी उसी तरह जैसा पीछे डिज़ाइन बनाया था, 2 बार क्रोशिया पे धागा लपेट कर 4 चेन छोड़कर 5 में से सिंगल फंदा बनाते हुए 2-2 करके बुनना। और फिर सिंगल फंदे से 4 बार चेन और आगे 4 चेन छोड़कर 5वीं चेन से इस तरह से सिंगल फंदा और फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन और पीछे की चेन से उसी तरह से 4 डबल क्रोशिया गिनकर 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद 3 बार फिर सिंगल फंदे की चेन और आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया गिनकर 4 बार। इस तरह से हम आगे भी सारे डिज़ाइंस इसी तरह से पूरी चेन पर बनाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से आएगा हमारा ये क्रोशिया का प्यारा सा डिज़ाइन। तो देखिए ये मैंने पूरा लास्ट तक बना लिया है और लास्ट में मैं इस तरह से 2 बार क्रोशिया पे धागा लपेट कर 4 चेन छोड़कर 5 में से इस तरह डबल क्रोशिया बना लूँगी 2-2 फंदे बुनते हुए। और फिर इसके ऊपर बुनने के लिए देखिए 3 4 5 6 7 8 बार मैं ये चेन बनाऊंगी और उसके बाद आगे की डिज़ाइन से इस तरह ज्वाइन कर दूँ सिंगल फंदे से और फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और 5वीं बार मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए नीचे की डबल क्रोशिया से बुन दूंगी और फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और आगे इस डिज़ाइन पर सिंगल फंदे से बुनाई कर दूंगी। और फिर 4 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना दूंगी और फिर 4 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर सिंगल फंदा बना दूंगी। इसी तरह से मैं पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी आगे तक।
इस तरह से लगेगा ये हमारा डिज़ाइन। और पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद इसमें भी हम लास्ट में देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाकर 2 बार और नीचे की चेन 3 छोड़कर चौथी चेन से इस तरह से बुनाई करते चले जाएंगे ऊपर तक 2-2 फंदे। आगे इसके ऊपर दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए उसी तरह से सिंगल फंदे की चेन बनाएंगे हम गिनकर 8 बार। आठ बार चेन बनाने के बाद हम इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे सिंगल फंदे से और पीछे के डिज़ाइन से देखिए 3 बार सिंगल फंदे की चेन और फिर पीछे के 4 डिज़ाइन से 4 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे इस तरह से। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद और एक चेन 5वां बनेगा और हर पीछे की तरह से और फिर सिंगल फंदे की 3 बार चेन और हर डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया गिनकर 4 बार। उसके बाद मैं इस तरह से 2 बार धागा लपेटूंगी और बीच के 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन से इस तरह से मैं एक बार डबल क्रोशिया के 2 फंदे बुनूंगी और फंदे क्रोशिया के ऊपर रहने दूंगी, फिर दोबारा फंदा लूँगी और आगे के 2 क्रोशिया इस तरफ छोड़कर इस तरह से फिर सिंगल फंदा लेकर इस तरह से 2-2 करके 2-2 करके बुनती चली जाऊंगी ऊपर तक इस तरह से। जिससे हमारा डिज़ाइन देखिए इस तरह से बनेगा कुछ। और आगे हम उसी तरह से फिर देखिए चेन बना लेंगे 4 बार और 5वीं बार इस जगह से सिंगल फंदा बना लेंगे हम और फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन और आगे की चेन से डबल क्रोशिया 4 बार गिनकर डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम सिंगल फंदे की चेन बनाएंगे और हर डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया उसके बाद हम फिर उसी तरह से 2 बार
धागा लिपेट कर क्रोशिया पे और 2 चेन छोड़कर इस तरह से सिंगल फंदा और फिर एक बार बुनाई 2 फंदों की और फिर उसी क्रोशिया पर धागा और आगे के 2 क्रोशिया छोड़कर चेन के इस तरह से फिर 2-2 करके बुनते चले जाना लास्ट तक। और फिर 4 बार गिनकर सिंगल फंदे की चेन और 5वीं बार इस जगह से ज्वाइन करते हुए सिंगल फंदे से और उसी तरह से जैसे हमने पीछे बनाए हैं 3 बार सिंगल फंदे की चेन और फिर पीछे की चेन से 4 बार गिनकर डबल क्रोशिया। इसी तरह से सिंगल फंदे की 3 बार चेन बनाकर डबल क्रोशिया के ऊपर से 4 बार डबल क्रोशिया और आगे भी उसी तरह से जैसे हमने ये पीछे डिज़ाइंस बनाए हैं इसी तरह आगे भी बनाते चले जाएंगे लास्ट तक। और लास्ट में हम देखिए उसी तरह से फिर सिंगल फंदा 2 बार लिपेट कर और फिर 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से इस तरह से 2-2 फंदा करके बुनते हुए और आगे फिर उसी तरह से जैसे हमने नीचे बनाया है उसी तरह से सेम डिज़ाइन पूरे डिज़ाइन पर बनाते चले जाएंगे। जैसा मैं पीछे बता चुकी हूँ नीचे की डिज़ाइन में कि एक जो डबल क्रोशिया जा रहा है डिज़ाइन उसके ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से और फिर 4 बार सिंगल फंदे की चेन और आगे इस जगह से सिंगल फंदा फिर 4 बार सिंगल फंदे की चेन और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरा डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे लास्ट तक। लास्ट में मैं उसी तरह से 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर नीचे से 2 बार धागा लपेट कर 3 चेन छोड़कर इस तरह से 2-2 करके फंदा ऊपर तक बुनती चली जाऊंगी जिससे हमारी साइडों की शेप एकदम अच्छी लगे देखने में बराबर रहे। देखिए इस तरह से तो कितना प्यारा लग रहा है ये क्रोशिया का डिज़ाइन। इसी तरह से देखिए मैंने बना लिया है इतना बड़ा सैंपल। आप चाहें तो इसे किसी स्वेटर में बनाइए, कार्डिगन में बनाइए, बेबी स्वेटर में बनाइए। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो मेरे द्वारा ये प्यारा क्रोशिया का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट्स करना ना भूलिए जिससे मैं लाती रहूँ और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस।